नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 10 मई 2020 और आज संडे है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पूरे वीक के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपग्रह टीवी चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी आवश्यक है। दूसरा कथन है, ये मंजूरी 15 साल के लिए वैध होगी। तो ये हमने पढ़ा था कि उपग्रह और टीवी चैनलों जो उपग्रह टीवी चैनल है उनके लिए नए नियम जारी किए हैं किसने? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। लेकिन सुरक्षा मंजूरी किससे लेनी पड़ेगी? गृह मंत्रालय से। तो पहला कथन गलत है, इसमें गृह मंत्रालय आएगा। और दूसरा कथन भी गलत है, ये मंजूरी 10 साल के लिए वैध होगी। तो दोनों कथन गलत हैं। ये इसने पूछा है कि कौन सही कथन नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो उत्तर होगा ए। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, ये संवैधानिक निकाय है। ये बिल्कुल सही कथन है। अनुच्छेद 323A के तहत जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसको जोड़ा गया था 323A को, और उसके तहत इनकी स्थापना की गई है। तो एक संवैधानिक निकाय है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बाध्य है। तो मैंने कहा था ये सिविल कोर्ट के सारे मामले देखता है, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से ये बाध्य नहीं है। तो सही कथन है, इसमें सही कथन बताने हैं, तो पहला कथन सही है केवल। तो इसका आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डेमो 2 संबंधित हैं। तो डेमो 2 नासा का मिशन था और अंतरिक्ष स्टेशन ISS पे कुछ यात्रियों को लेकर जाने से संबंधित था। स्पेस एक्स के साथ में कोलैबोरेशन किया है नासा ने। तो ये नासा का मिशन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ए कश्मीरी केसर, बी कश्मीरी ऊन, 3 दाल बाटी और चौथा है चाको हाओ। देखो, कश्मीरी केसर को प्रदान किया गया है। 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेगा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उगाया जाने वाला केसर है ये विश्व में। और दूसरा चाको हाओ जो कि मणिपुरी ब्लैक राइस है उसको मिला है। तो 1 और 4 को मिला है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। दाल बाटी को अभी तक बिल्कुल कोई टैग नहीं मिला है, ना ही कश्मीरी उनको मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना किलर 100 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह DRDO द्वारा विकसित कोरोना चिकित्सा दवा है। तो ये DRDO के द्वारा विकसित नहीं है। इसको गरुड़ा प्राइवेट स्पेस जो लिमिटेड कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है उसने बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, चंडीगढ़ और वाराणसी में इसका उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है, चंडीगढ़ और वाराणसी में इसका उपयोग किया गया है। सही कथन बताने हैं, तो सही कथन है केवल 2। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। तो हमने पढ़ा था कि इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही है। पिछले 4 साल से नॉर्वे ही है पहले स्थान पर, इस बार भी वही है। भारत को इस वर्ष 2 पायदान का नुकसान हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष 140वें स्थान पर था 180 देशों में से, इस बार 142वें स्थान पर है। असत्य कथन बताने हैं, तो केवल पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कथन है वह गलत है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा केवल 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अतुल्य है। तो अतुल्य आपको पता है माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है, DIAT ने डेवलप किया है। डिफेंस जो कि DRDO के समर्थित यूनिवर्सिटी है, पुणे में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिम्स्टेक का समुद्री सुरक्षा अभियान है। जी नहीं, ये भारत और UK की संयुक्त परियोजना है। दूसरा कथन है, ये बंगाल की खाड़ी में होने वाली समुद्री प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो सही कथन नहीं है पूछा है, तो पहला प्रश्न गलत है। तो ये पहला कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा केवल 1। तो ए उसका उत्तर होगा।
ये पिछले PDF के प्रश्नों के उत्तर थे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु संबंधित है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? नौसेना के द्वारा जो विदेशों में कोविड-19 की वजह से भारतीय फंसे हुए हैं उनके बचाव अभियान से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा ए। और जो हवाई मार्ग से जो बचाव अभियान है उसका नाम क्या है? मिशन वंदे भारत। ठीक है। हाँ, हाल ही में मृत्यु को प्राप्त KS निस्सार अहमद का संबंध है। KS निस्सार अहमद कन्नड़ के कवि थे, लेखक थे। तो किससे इसका संबंध होगा? साहित्य जगत से। इनकी एक बहुत फेमस कविता थी नित्योत्सव, जिसमें कश्मीर की कर्नाटक की भव्यता का वर्णन किया गया है और कर्नाटक की पहचान के रूप में जानी जाती है वो कविता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। देखो, रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, उनको ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद चन्नी आनंद बिल्कुल सही है, ये जम्मू से हैं। मुख्तार खान और यासीन डार ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों श्रीनगर से हैं। तो 2, 3 और 4 सही है। तो ये पुरस्कार दिया गया 2, 3, 4 को, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निक्षय पोर्टल किससे संबंधित है? तो निक्षय पोर्टल आपको पता है कि TB रोग को क्षय रोग भी करते हैं और निक्षय पोर्टल TB रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम है। तो इस बार की थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ्स। कब मनाया जाता है? मई माह के पहले मंगलवार को। मैंने कहा था कि इसकी डेट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बदलती रहती है, लेकिन थीम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नीति आयोग व स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नीति आयोग की पहल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उसके साथ नहीं है। ये पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है, जो कि नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग का। तो स्वास्थ्य मंत्रालय गलत है पहले कथन में। दूसरा कथन, इसके तहत संपूर्ण भारत में वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य पहलुओं के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। ये बात सही है कि वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया जा सकेगा, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं है। 7 राज्यों के 25 आकांक्षात्मक जिलों में ही ये है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, असत्य कथन पूछे हैं। तो सी ऑप्शन होगा, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है वंदे भारत मिशन का संबंध है विदेशों में हवाई बचाव कार्य से। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो यूनिसेफ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूनिसेफ की स्थापना कभी थी? 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? USA में है, न्यूयॉर्क में। हाल ही में चर्चा में रहा द लॉन्ग मार्च 5 भी है। ये चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है चीन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दरबार मूव का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, तो एक राजधानी से दूसरी राजधानी में मौसम के अनुसार सचिवालयों का स्थानांतरण होता है, उससे संबंधित है। 1874 से शुरू हुआ था। जो वहाँ के महाराजा थे रणबीर सिंह, उन्होंने शुरू किया था। डोगरा वंश से वो संबंधित थे। अगला प्रश्न है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है, बिल्कुल सही है। हाल ही में असम में मनुष्यों पर इसका प्रभाव देखा गया है। तो मनुष्यों पर नहीं, सूअरों पर इसका प्रभाव देखा गया है। मनुष्य केवल इसके वाहक हैं, मनुष्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है WHO द्वारा इसके टीके के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। तो बिल्कुल नहीं, इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। तो तीसरा भी गलत है। ये पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो केवल एक सही है। अगला प्रश्न है इनमें जो सही सुमेलित हैं वो बताना है। तो डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। तो पहला गलत है, गलत सुमेलित है। दूसरा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की जा रही है, बिल्कुल सही है। जो सही सुमेलित है वो हमको बताने। तो दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा।
तो ये इस सप्ताह के प्रश्न थे। अगले संडे को फिर एक प्रश्न वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।